अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर मलिक अम्मार। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अगर आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से यस टाइप कीजिएगा ताकि आज के हम एक्सक्लूसिव सेशन को स्टार्ट कर सकें। जी थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन 4 अदारों से रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ किसी भी किस्म के धोखे या फ्रॉड के चांसेस नहीं हैं। देयर पार्टिसिपेंट्स, फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी आपको 10 स्किल्स की 1.5 मंथ में लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट गाइड करते हैं कि आप लोग घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं और हमारे पास कैसे जॉब कर सकते हैं। आज आपने हमें स्पोकन कम्युनिकेशन के फ्री डेमो सेशन के लिए ज्वाइन किया है, जिनकी मेंटोर मैम खुरतुलैन हमारे साथ लाइव ऑनलाइन मौजूद हैं, जो कि एक पाकिस्तान की टॉप रेटेड ना सिर्फ मेंटोर है बल्कि मेंटोरशिप में भी एक वसी तजर्बा रखते हैं, जो कि आपको प्रोफेशनल अंदाज में आप अपने कैरियर में स्पोकन इंग्लिश के जरिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में गाइड करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपके मेंटोर को आपके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैट बॉक्स में अपने मेंटोर को वार्म वेलकम कीजिएगा। काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? रिकॉर्डिंग ऑन है, आप सेशन स्टार्ट कर सकती हैं मैम। थैंक यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, thank you Amar, thank you so much. Let me just वेलकम। share the screen and then I'll start our presentation, or you can say the demo session. Okay students, so my screen is visible to you. If yes, kindly let me know. All right, so let's talk about English communication. Firstly, let me introduce myself. So I'm Gratulan. I have done my graduation in English language and literature, and I have master's degree or MPhil degree in applied linguistics. By profession, I am a writer and a linguist. So we will together we will study English communication. As all of you know, communication is the most essential part of anything. If you are able to convey your message or your words or your thinking to anyone or your ideas to anyone, you will be really appreciated. So as we communication is not related to a single profession. If you are an individual, you are a student, you are a housewife, you are a person who's working एक्सक्यूज मी in मैम। yes. मैम एक्चुअली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और साथ में प्लीज़ थोड़ा सा उर्दू का भी इम्तजाज शामिल कीजिएगा ताकि उनको अंदाज़ा रहे और थोड़े से समझ भी आती रहे, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इंग्लिश जो है ना 100% जो है ना वो नहीं अच्छे तरीके से समझते। थैंक यू। For sure, Amar, I'm aware of this point, and surely. थैंक यू सो मच। Thank you. Okay, so where you need English communication, आपको English communication की कहाँ ज़रूरत है? If you are a student, you are in working somewhere, you are a housewife, or you have children, आपके बच्चे हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो अच्छे करियर में जाएं, तो certainly हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ अब इंग्लिश इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? मेनली हमारा पर्पस होगा कि आफ्टर दिस कोर्स आप लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें, आप इंग्लिश को समझ सकें, आप इंग्लिश को पढ़ सकें, ठीक है? सो एक ओवरव्यू लेते हैं. As a freelancers, most of you are the freelancers, you have skills, आपके पास skills हैं, but you are unable to get projects on so many platforms. If I talk about myself, I started my career in 2019 as a freelancer. At that time मेरे पास कोई बहुत बड़ी ज़्यादा स्किल नहीं थी. I wasn't so expert, लेकिन मेरे पास अच्छी कम्युनिकेशन की स्किल थी
जिसकी वजह से मेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग जो थी वो 1 लाख से एक्सीड कर गई थी। हमारी किसी भी काम में हमारे अगर 40% स्किल काम करती है तो वहाँ 60% हमारी कम्युनिकेशन मैटर करती है, ठीक है। So why communication is important for a freelancer or a student or a teacher or anyone else? कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? पहला सवाल ये जहन में आता है जब हम कहते हैं कि भाई हमने ये काम करना है, ठीक है, या हमने एक फील्ड को चूज करना है। व्हाई इंग्लिश इज कंपल्सरी? फर्स्टली, इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका। इंग्लिश एक ऐसी जबान है जिसे दुनिया के हर मुल्क में समझा जाता है, ठीक है। इफ यू विल गो इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड, वहां आपको इंग्लिश समझने वाले लोग मिल जाएंगे। सो इंग्लिश इज एसेंशियल। हमारे जो एडवांस्ड नॉलेज है किसी भी फील्ड का, रिलेटेड टू एनी फील्ड, एनी प्रोफेशन, दैट इज इन इंग्लिश। सो इट्स कंपल्सरी टू लर्न दैट लैंग्वेज। अगर आप वो जुबान नहीं सीखेंगे तो आप लोग दुनिया से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। एज अ फ्रीलांसर, हाउ इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? बेटे, communication etiquettes are the most crucial part of a freelancer life. ये सिर्फ आपके बायर को ये नहीं बताता कि आप कितने अच्छे फ्रीलांसर हैं, बल्कि उसे ये भी बताता है कि यू आर अ गुड पर्सन बाय योरसेल्फ, ठीक है, यू आर अ गुड इंडिविजुअल। और जो गुड कम्युनिकेशन है, दैट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन लीड यू टू more effective and long-term collaborations, and you can build really strong relationship with clients. For example, मेरे client हैं जो 2019 के थे, वो अभी तक मेरे साथ काम कर रहे हैं। Why? Because they love to work with me as I'm able to understand their point of view and I can convey my point of view to them. मेरी बात उन्हें समझ आती है, उनको मेरी बात उन्हें समझ आ जाती है, उनकी बात मुझे समझ आ जाती है। रीजन क्या है? I have a good communication ability, ठीक है। क्लाइंट पहले आता है, वो आपकी का पोर्टफोलियो देखता है। पोर्टफोलियो देखने से पहले भी वो आपसे बात करता है, ठीक है। वो आपसे को ग्रीट करता है, वो आपसे बात करना चाहता है, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट प्रोजेक्ट, you will not able to get that client or get that project, and he or she will not work with you अगर आपको उसकी बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। So this skill is crucial for freelancer to learn. हमारे जितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं, if you talk about Upwork, Freelancer, Truelancer, Fiverr, most of the clients are used to use English. Why they are used to use English? Because English is their mother language. जब हम किसी से बात करेंगे ना, तो इंग्लिश उर्दू हमारी मदर लैंग्वेज है। वी विल प्रिफर उर्दू, कि हम उर्दू में उनसे बात कर लें या पंजाबी में बात कर लें, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा क्लाइंट होता है वो भी प्रिफर करता है अपनी मदर लैंग्वेज में बात करने के लिए। अच्छा जी, अब अगर हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो उसका हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। First one, if we will talk about shortly about the benefits, ठीक है। It relationship built होते हैं, relationship maintain रहते हैं। It also build your client trust on you, ठीक है। Plus, if you are a good communicator, you can build an effective team which can be work as a unit. आपका हर बंदा जो है वो आपके साथ connected है, आप उससे अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपको समझ रहे हैं, तो यू कैन बिल्ड अ गुड टीम। एंड देन लिसनिंग इज क्रूशियल टू द गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारी आउटलाइन में एक पार्ट लिसनिंग का भी होगा। रीजन क्या है उसका? कि अगर आप एक चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो उसका ये मतलब होता है आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को समझोगे तो आप उसके साथ अच्छा काम करोगे। You can build your good understanding with your audience, and I think so. What's my point of view? Effective communication जो है हमारी, it can build or encourage innovation. New ideas भी आप generate कर सकते हैं with your clients. Or the most important thing what I noted in my career was employee engagement.
कि आपकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी हो तो आपका एम्प्लॉय एंगेज रहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता है, ठीक है। प्लस दिस विल इंक्रीज योर अकाउंटेबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि इस बंदे को अगर हमारी लैंग्वेज आती है तो इसे हमारे आइडियाज भी समझ आ रहे होंगे। एंड दैट थिंग, द परफेक्ट कम्युनिकेशन ब्रिंग्स क्लैरिटी टू योर वर्क। आपके वर्क में या आपके काम में क्लैरिटी आती है, क्लियर हो जाता है सब कुछ, वर्क फ्लो अच्छे तरीके से चलती है। प्लस दिस कैन हेल्प यू विद द डिसीजन मेकिंग, this can help you and your client to make a good decision. If your client is using English language and you are unable to understand that language, तो क्या होगा बेटे, ना आप प्रोजेक्ट लेना चाहोगे ना वो आपको देना चाहेगा, ठीक है। प्लस अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसर नहीं है, आप बिजनेस रन कर रहे हैं, योर कम्युनिकेशन एबिलिटी विल इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फिकेशन। आप इंटरनेशनल लेवल पे अमेज़न पे काम करोगे, आप ईबे पे काम करोगे, यू कैन यूज एनी अदर साइट, तो आपको वहां भी आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी मैटर करेगी। बाय क्यों? ताकि आपका कस्टमर जो है उसकी नीड आपको समझ आ जाए और वो सेटिस्फाइड रहे। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, it will help you to reduce conflicts। ये आपको हेल्प करता है कि आपको अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा विद योर क्लाइंट, ठीक है। अब इफ यू विल टॉक अबाउट द communication skills, there are 7 C's of communication। 7 C हैं, हम कहते हैं कि there are 7 C's of effective communication। अगर आपकी किसी लैंग्वेज को समझने के ये 7 रूल आपको आते हैं या ये 7 स्किल्स आपके पास हैं, तो यू आर एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। एंड वी विल फोकस ऑन दीज 7 रूल्स और दीज 7 थिंग्स इन आवर कोर्स in order to build a strong communicative ability that can be written and that can be spoken. If you are able to speak any language correctly, you can be a good writer too। अच्छा बेटे, those 7 C's of communication are completeness, conciseness, clarity, concreteness, correctness, curiosity, and your consideration। So क्या आपको चीजें पता होनी चाहिए कि आपकी लैंग्वेज कंप्लीट हो, योर सेंटेंसेस शुड बी कंप्लीट, concise हो, you know how to talk to the point, and you know how to complete your, you can say, your conversation in a given time। then clarity, ideas clear हो आपके, concreteness, आपकी ग्रामर सारी चीजें ठीक हो, correctness, आपने मौके और माहौल के मुताबिक जुबान इस्तेमाल की हो, मतलब आपके जो सिचुएशन है उसके मुताबिक आपने जुबान इस्तेमाल की हो। Then the courtesy, that's always related to language in context, कि किस जगह पे आपने किस तरह की जुबान इस्तेमाल करनी है। Then consideration is related कि आपको पता हो what are your client requirement and how you can tell him or her about your understanding of that point। if you have for example, आपने उसे एक proposal भेजा which is full of टेक्निकल टर्म्स, तो आप कंटेंट राइटर हैं, उसमें आपने लिखा हो जी हम एसईओ कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, बट आप बाद में उसे एक्सप्लेन ना कर पाओ, सही है, आपने उसे एक आइडिया दिया लेकिन उस आइडिया को आप कंसिडर नहीं कर सके, आप खुद भी उसे एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं हो और आपकी चीज जो है वो कंसिडरेट नहीं है, तो वो जो आपका क्लाइंट होगा ना, वो कभी भी आपके साथ काम नहीं करेगा। if you are unable to tell him or her your viewpoint। बेटे नेक्स्टली हम मूव करेंगे कोर्स आउटलाइन पर, जिसमें हमारे 12 लेक्चर्स होंगे और उन 12 लेक्चर्स में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि शुरू से लेकर आखिर तक आप अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीख लो।
Okay, so the very first one point in our course outline is the self-introduction. If you are a freelancer, you are a student, you want to work anywhere, you want to go anywhere in the world, आपको वहाँ जाके बताना पड़ता है who are you, आप कौन हैं. So there are few ways how you can effectively and shortly, briefly, concisely tell anyone who are you. क्या भाई मैं कौन, आप कौन हैं, आपके बारे में आपको पता होना चाहिए कि these are ways you can introduce yourself at anywhere. Then usually जब आप international level पे work करते हो, you have to tell them about your family, or what is your field of work, or what is your field of study, and what from which country you belong. If you are able to बहुत से लोग अब हमारे जो है ना क्या करते हैं कि जी हमने क्लाइंट के साथ काम करना है, so we have to make a WhatsApp account which is from Dubai or for some other country, so our client will not able to recognize that we are Pakistani. So आप में कॉन्फिडेंस अगर नहीं है, आप किसी को नहीं बता सकते कि फ्रॉम विच कंट्री यू आर, और आप इसमें फख्र महसूस नहीं करते अपने कंट्री से रिलेट होने पर, तो दिस स्किल या दिस पॉइंट, दिस लेक्चर विल हेल्प यू हाउ यू कैन टेल अदर्स फ्रॉम वेयर यू बिलोंग और फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू आर विद रिस्पेक्ट. ठीक है. And then we will talk about grammar in use. That grammar is in use is related to situations as well. Which word of grammar या which word of is appropriate for your work purposes. ज़्यादा जोर हमने इस चीज़ पर दिया है इस कोर्स में कि इसे इक्वली बेनिफिट हो, और आप उसके बाद इस कोर्स के बाद बेटे you will see a difference in your skill set, and not in your only in your skill set but in your personality as well. ठीक है, आपकी personality भी इससे increase होगी. Communication skills or the communication courses are closely related to your personality as well. Then we will talk about grammar in use. Then we will study listening and speaking relationship. मैंने आपको पहले भी बताया कि बोलने और सुनने का आपस में गहरा ताल्लुक है. हमारा मसला क्या है कि वी यूज टू लिसन इन इंग्लिश, लेकिन हमें उसे दिमाग में उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ता है, एंड देन वी कैन आंसर समवन, बट हमें वो आंसर भी उर्दू में सोचना पड़ता है. एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल एबल टू think in English and you will be able to answer in English as well, inshallah. And then reading and speaking relationship, if you are a good reader you can be a good speaker. ठीक है, reading is another thing which is really important to learn communication set skills set. ठीक है. Then we will talk about the formal ways of spoken English as we are not native speaker. हम हमारी मादरी जुबान या हमारी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, so we have to learn कि इंग्लिश के बोलने के क्या क्या उसूल हैं, क्या क्या तरीके हैं. Those we have to learn those formal ways. And then we have to talk about how to explain a topic. हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे इस चीज को कि एक टॉपिक पे किस तरह बात की जा सकती है कि अगर इफ यू आर गोना एक्सप्लेन योर एम्प्लॉय अ टॉपिक, तो आप उस टॉपिक को किस तरह से उसे बताओगे. इफ यू आर अ स्टूडेंट यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन और यू हैव टू डिफेंड योर पेपर, रिसर्च पेपर और योर थीसिस, तो आप बेटे उस सब चीजों को किस तरह से करोगे. Then vocabulary building, appropriate vocabulary क्या है, इंग्लिश में कौन सा लफ्ज है जिसे आप यूज करना सीखो तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगी. Then word recognition, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस जगह पे आप किस तरह बात करते हो. वर्ड रिकॉग्निशन आपको बताएगी कि ये अगर जुमला आपसे बोला गया है तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, आपका एम्प्लॉय आपको क्या बताना चाह रहा है, आपका दोस्त अगर वो किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है तो वो आपको क्या बताना चाह रहा है. देन वी विल स्टडी वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड फॉर कन्वर्सेशन. इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है. वी कैन लर्न फ्यू वर्ड्स, फ्यू फ्रेजेस. फ्रेज कहते हैं मोर देन 2 वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं दिस इज अ फ्रेज. हम कम्युनिकेशन में यूज होने वाली इफेक्टिव फ्रेजेस पढ़ लेंगे. इन्हें पढ़ के आपको क्या फायदा होगा कि आपको पता होगा कि अगर एक शख्स आपसे इस चीज के बारे में बात कर रहा है, इफ ही इज टॉकिंग अबाउट few types of literature,
then you can then you can answer him or her in appropriate way, and those appropriate words and phrases for your conversation will make you an effective communicator. ठीक है? Then professional communication instruction. In this we will talk about different techniques, different steps, and so many other things, कि आपको पता चल जाए कि आपने एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करना है तो वहां आपने इंग्लिश को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है? क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक ह्यूज डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से वहां काम करते हुए इंटरेक्ट अपने सीनियर से, अपने से जूनियर से, विद योर कॉलीग्स आप किस तरह कर सकते हैं। देन वी विल एट द एंड वी विल टॉक अबाउट इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स. Interview is not only related to some job, but it can be at many places. Like if you are applying for a scholarship, you have to give them an interview, and then if you are applying for a freelancing post, you have to fill those long list of questions in order to get that job. And if you are you know how you can impress your employer, you can easily get that project or get that scholarship or get that job. So this is all our course outline. So if you have any question, you can ask me. जी थैंक यू सो मच मैम। स्टूडेंट्स, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछिएगा। आपकी चैट ऑन कर दी गई है। उस वक्त तक मैं आपको गाइड कर देता हूं। बेसिकली स्पोकन कम्युनिकेशन इस कोर्स की फी 5000 रुपीज है, लेकिन आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को इस पर 50% डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया है, जिसके बाद आप ये स्किल जस्ट 2500 रुपीज में सीख सकते हैं। और जो लोग 2 या 2 से ज्यादा कोर्सेज करेंगे उनको मजीद डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्पोकन कम्युनिकेशन कोर्स की ट्रेनिंग 1.5 मंथ की होगी। इवनिंग टाइम सेशंस होंगे बिटवीन 6 PM to 10 PM। 45 मिनट का एक सेशन होगा। सेशन की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जबकि हार्ड कॉपी के लिए टीसीएस चार्जेस लागू होंगे। डेट पार्टिसिपेंट्स, आप इस कोर्स की फीस जैज़ कैश, ईज़ीपैस और मिज़ान बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, जिसकी तफसीलात जहां से आपने सेशंस के लिंक लिए हैं वहां से आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आफ्टर एनरोलमेंट आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको डायरेक्ट मेंटोर्स की गाइडेंस के साथ साथ हमारी सपोर्ट टीम ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके तमाम प्रॉब्लम्स, क्यूरीज और इश्यूज को रिजॉल्व करेगी। और आपको ना सिर्फ घर बैठकर कमाना सिखाएंगे, बल्कि आपको अपने पास 100% हम जॉब भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि ये अपॉर्चुनिटी पूरे पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहा। हम लोगों को कैरियर गोल्स देंगे, प्लान्स देंगे, स्ट्रेटजीज देंगे। 1.5-2 लाख रुपए की हर बच्चे को अलग से प्लान तो स्ट्रेटजीज देंगे, जिनके अकॉर्डिंग आपका काम स्टार्ट करवाया जाएगा, ताकि पहले महीने से आप 30-35 हजार रुपए लाजमी कमाना स्टार्ट कर सकें। आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाया जाएगा और मैनी मोर बेनिफिट्स जो कि किसी भी और अदारे की तरफ से आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस सेशन के अख्ताम पर अपना नेम और ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज के नेम, जहां से क्लास का लिंक लिया है वहां पर आपने सेंड करने हैं। घर बैठकर भी कमाना है और हमारे पास भी जॉब करनी है। जी मैम, क्वेश्चंस देख लीजिएगा अगर स्टूडेंट्स के कुछ हैं तो। Okay, so let me answer Aisha Farooq's question. Aisha, you said that firstly you have to learn things. बेटे मसला पता है क्या है कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती. You are the people who are used to pronounce something like आप कहती हैं there is a word in English that is I. आप लोग उसे I कहती हैं. If someone will say say something to you and say that word as I, obviously आप क्या करोगे कि आप उसे गलत ही कहोगे. So firstly what you have to do, you have to learn appropriate pronunciation of English, then you will work on your communication skills. और आप सीखोगे. पता है क्या मसला है कि हमारा सब्जेक्ट है लिंग्विस्टिक्स. मेरा बैकग्राउंड है लिंग्विस्टिक्स से. हम क्या करते हैं बेटे, हम लोग ये करते हैं कि हम डील करते हैं
लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज है, किस सेटिंग में वो किस तरह काम कर रही है। अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करो तो उनका एक्सेंट डिफरेंट है, हम पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन का एक्सेंट डिफरेंट है, हमारे जो आयरलैंड वाले हैं उनका एक्सेंट डिफरेंट है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माय उर्दू एज वेल, तो बेटे मैं रीनाउंड राइटर हूँ पाकिस्तान की, ठीक है, बोथ इन उर्दू एंड बोथ इन इंग्लिश, एंड आई एम एन इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर एज वेल. So I hope I have a good exposure than you. So आयशा देखो, वो प्रोनाउंसिएशन है जो आपको नहीं आती, जब आप फोनेटिक अल्फाबेट्स लर्न करोगे इस कोर्स में तो आपको पता चलेगा ना उन लफ्जों को कैसे बोलना है। आप कहते हो दिस इज टुडे, ठीक है बेटे, दैट वर्ड इज नॉट डे, दैट इज डाई। अगर मैं अब उसे डाई बोलूंगी तो आप कहोगे ये गलत बोल रही हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आपका, टाइम देने के लिए शुक्रिया। हमारे सेशन का टाइम खत्म हो चुका है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है, जिन बच्चों को